अच्छा जी, आप अभी आया है ठीक से मोनास्ट्री में। ठीक से मोनास्ट्री है ये, हाँ जी। सेंट्रल लद्दाख में। यहाँ से उस तरफ पूरे एक दिन जाएगा, यानी पूरे एक दिन जा सकते हैं आप गाड़ी में, टैक्सी में, एक दिन से भी ज़्यादा। तब देमचो आता है आखिरी गांव। देमचो के बाद तिब्बत, वहाँ पर आपको चाइनीस आर्मी और इंडियन आर्मी देखेगा। तो यहाँ से मेरे पीछे पूरे एक दिन जाएगा। शाओ आता है, इस तरह विलेज है, उसकी बात हज़ारों पर्वत, उसकी बात बल्तिस्तान, उसकी बात अफगानिस्तान। लद्दाख में शुरू में बुद्धिज़्म गंदार से, वहाँ अफगानिस्तान से इस तरह आता है, यानी 5 सेंचुरी के आसपास से। पूरे हिमालय रीजन का सबसे प्राचीन बुद्धिज़्म लद्दाख ही है, मादर है लद्दाख, पूरे लद्दाख हिमालय क्षेत्र का। हाँ जी। तो यहाँ से नीचे पूरे एक दिन जाएगा। नुब्रा दिस्कित आता है, दिस्कित तक आप जा सकते हैं, और दिस्कित से भी और नीचे जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर आता है, उसके पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। तो यहाँ से उस तरफ जाएगा, सीधा मेरे सामने इधर जाएगा, हिमालय पर्वत है, उस बीच में ज़ांस्कार विलेज है, आपने सुना होगा ज़ांस्कार की बात। और हज़ारों पर्वत के पीछे आपकी पंजाब, दिल्ली, यानी पूरे भारत उस तरफ है। हाँ जी। यानी ठीक से जो है बिल्कुल सेंट्रल लद्दाख में बसा हुआ है। सेंट्रल लद्दाख की सबसे बड़ा मोनास्ट्री भी है, और हर सुबह यहाँ पर पूजा होता है। कुछ अलग दिन में कुछ अलग स्पेशल होता है यहाँ पर। अभी 80 मोंग से, जब मैं बचपन में यहाँ आया उस समय यहाँ पर 130 मोंग थे। अच्छा। उसमें से बहुत सारे बुजुर्ग, अभी भी कुछ बुजुर्ग है जो तिब्बत देखा है, उन्हें तिब्बत से शिक्षा दीक्षा लेकर आए, ऐसे मॉन्क्स भी यहाँ पर है। ये ठीक से जो है बिल्कुल पोताला से मिलता जुलता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में, यानी 5 दलाई लामा के ज़माने में जो ठीक से, तो उससे पहले थे, यानी 1430 में बने थे, लेकिन 5 दलाई, अभी तो 14 दलाई लामा थे ना जी, 5 दलाई लामा के ज़माने में, यानी 1430 से लगातार यहाँ से तिब्बत में पढ़ने गया। लोग तिब्बत के लासा के आसपास के मोनास्ट्रियों में, सेरा टिपुंग, गांधे, टशिलुंग आदि में, तो पढ़ने शिक्षा पूरा होने के बाद वापस आया, फिर नया लोग गया, वापस आया, इस तरह चलते रहा 1959 तक, जब चीन ने तिब्बत को कब्जा ने उस तक। तो क्या होता है, उस समय एक मोंक्स ने, जब 5 दलाई लामा जी पोताला को रिपेयर कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पोताला कितना सुंदर टेम्पल है, भव्य टेम्पल है। शायद कहते हैं कि शंबाला में इस तरह टेम्पल होता है, शायद सत्य है, किताबों में होता है वो सत्य। असली में इतना सुंदर टेम्पल कभी किसी जगत में नहीं हो सकता है। काश हमारे ठीक से को भी, मेरे गांव में लद्दाख में ठीक से मोनास्ट्री, इसको भी थोड़ा सा हम विस्तार करेगा तो पोताला जैसा बन सकता है। हाँ जी। मैं अपने गांव लौटने से पहले इसका एक मैप यानी नक्शा लिख कर ले जाऊंगा, ऐसा उसको विचार आता है, आइडिया आता है पहली बार। अच्छा अच्छा। ठीक से पहले से मौजूद थे, लेकिन इतना विस्तार नहीं थे उस समय तक। तो क्या करते हैं, उसको एक कागज़ चाहिए, लेकिन कागज़ तो उस ज़माने में जो मंगोल से आता है, मंगोलिया से आता है, या तिब्बत के खाम रीजन से आता है, वो भी वुड्स का पेपर वो अमीरों के पास होता है, लेकिन सबकी बास की बात में, सबके हाथ में नहीं आ पाता। तो उनको पेपर नहीं मिला, कागज़ नहीं मिला, तो उन्होंने तिब्बत और लद्दाख की मूली बहुत बड़ा होते, उसको काट के उसमें पोताला को अंकित किया, मैप के रूप में लिखा, और अपने गांव लौट आया। शायद तो 2 महीना 3 महीना लग गया होगा यहाँ पहुँचने में। फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते ये मूली भी सूख गया, सिकुड़ गया, मैप भी टेढ़ा हुआ। लेकिन जो भी है उसकी मन में है, कल्पना है, इमेजिंग है, यानी उस पर जज्बा है, जुनून है, इसलिए उन्होंने उस मंग्स और उस ज़माने की ठीक से की हेड मंग्स आदि मिल के विस्तार किया। अभी चट्टान के नीचे तक मिट्टी के घर, बहुत सारे टेम्पल्स है। एक ऐसा टेम्पल्स भी है जो नन्स के लिए, यानी लेडी मंग्स के लिए भी, वो नीचे में है। आज दूर से देखिएगा तो बिल्कुल ठीक से जो है पोताला जैसा देखते हैं, इसको सिकन पोताला भी कहते हैं। दलाई लामा जी भी 1980 से लगातार हर साल यहाँ पर आया, कभी रात भी यहाँ पर गुजारा। तो कोरोना से पहले तक, कोरोना की बात वो यहाँ पर ऊपर कभी नहीं। अब तो उनका भी उम्र हो चुका है। जब भी वो यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि मैं जब ठीक से आता हूँ ना, बिल्कुल तिब्बत की फील करता हूँ, ऐसा कहता है। खास करके वो मैत्रेय बुद्ध टेम्पल में उन्होंने ध्यान करते हुए मैंने देखा बहुत बचपन में, दलाई लामा जी
जब भी मैं ये टेम्पल में आता हूँ ना, मुझे लगता है बिल्कुल भगवान के पास आया। आप लोगों ने बहुत सुंदर मैत्रेय बुद्धा का स्टेचू बनाया। मैंने तिब्बत में भी बहुत सारे देखा, चांग रीजन में, उसी तरह बिल्कुल मिलता जुलता आपने बनाया, ऐसा कहा। तो यानी ठीक से में इस तरह है। ठीक से में यहाँ पर मेन टेम्पल जो है 1430 में बना हुआ मेन टेम्पल, इसमें सुबह पूजा होता है। इसमें रेत की मंडला, जिसको आप दिल्ली वाला रंगोली कहते हैं ना जी, वो बनते हैं। फिर यहाँ पर वज्र भैरव का टेम्पल है, उसकी पेंटिंग्स को देखिए ना आप, आलची से मिलता जुलता है। आलची 10th सेंचुरी के आसपास में बना हुआ माना जाता है। बिल्कुल कश्मीरी बुद्धिज़्म की स्टाइल की पेंटिंग्स देखने को मिलता है। अब वो पेंटिंग जो है टिबेटन बुद्धिज़्म का स्टाइल का नहीं है। फिर बाबा वज्र भैरव का टेम्पल जो है, ये शायद लद्दाख में, शायद मैंने कभी नहीं देखा हिमालय रीजन या पूरे इंडिया में इतना वज्र भैरव का बड़े स्टैचू, वो भी बहुत पुराने 10th सेंचुरी के आसपास की स्टैचू। इसकी खासियत क्या है, पूरे लद्दाख में जिस कपिल को भी बच्चा नहीं होता है तो वो यहाँ मन्नत मांगने आता है। अच्छा, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, जैनिज़्म तो आता है ही, और उसके साथ जो है आप लोकल मुस्लिम भी आते हैं, कारगिल से या कश्मीर आदि से आते हैं। ऊपर में लाइब्रेरी है, प्राचीन किताब है, ग्रंथ है, यानी पोथी है, ग्रंथ बहुत विस्तार में, बहुत बड़े 108 किताब है। एक ग्रंथ में, किताब बुक्स में यानी 500 ग्रंथ पन्ना होता है, 2-3 kg वाले ऐसे प्राचीन किताब। ऐसे बहुत सारी किताब है जो खास करके देगे रीजन से ले आया बोलता है। देगे रीजन बहुत दूर है जी, अब चीन की करीब बॉर्डर में है, वहाँ से यहाँ तक कैसे ले आया होगा उस ज़माने में मोंग्स, यानी वो बहुत भारी है। फिर भी याक में लाद कर ले आया बोलता है। याक हिमालय ये घाटियों में टैक्सी यही थे, याक थे। तो वो किताब है। उस 100 ग्रंथ किताबों में प्राचीन जो भारत की इतिहास है, अनेक 16 जनपद के राजाओं के नाम है, अनेक तरह की, जिसका आपकी दिल्ली के आसपास को कुरुक्षेत्र या कुरु जनपद कहते थे, उसकी वहाँ के राजा, उसकी अनेक किसान, बहुत लोगों का नाम आता है। ध्यान मेडिटेशन से जुड़ा हुआ बात है, मंत्र है, गाथा कथा दोनों है। वो पूरे किताब यहाँ पर है। बाकी जो जितने भी किताब है वो यहाँ पर जगने के रहा नहीं, इसलिए नीचे बड़े लाइब्रेरी बनाए हैं वहाँ पर येलो। वहाँ पर ऊपर के हिस्से में पूरे प्राचीन ग्रंथ है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे लद्दाख में जितना किताब ठीक से में है उतना किसी भी मॉनेस्ट्री में नहीं। इसलिए धर्मशाला से भी जब भी दलाई लामा जी को ऐसा महसूस होता है कि उनकी गवर्नमेंट को जो किताब की आवश्यक हो पर्सन, तो यहाँ लेने आता है। हम लोग कुछ महीने के लिए उनको दे देता है, फिर वापस लेकर आता है। वो है जी। फिर उसकी आगे वो इधर जो है काली माता का टेम्पल है, वो सुबह शाम खोलते हैं। फिर यहाँ पर मैत्रेय बुद्ध का स्टेचू है, टेम्पल है। फिर उसकी बगल में तारा देवी का टेम्पल है। उसके ऊपर जो है सिल्वर स्तूपा है, 2 सिल्वर स्तूपा प्राचीन यहाँ की मोंग्स या ऋषि, 2, एक तो यहाँ का थे, एक जो है तिब्बत से आकर यहाँ बस गया। तो उनका जीवन भर जिन्होंने ध्यान साधना करके यहाँ गुजारा, उनका पूरे मम्मी उस सिल्वर स्तूपा के अंदर है। अच्छा जी, इस आंगन में जो है, इस आंगन में साल में नवंबर में यहाँ पर फेस्टिवल मेला लगता है। आपकी दिल्ली से भी बहुत लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ की कैलेंडर की लूनर कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। तो वो नवंबर की शुरू या कभी बीच में, कभी आन में आ जाता है, इधर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो उस समय मास्क पहनकर यहाँ पर डांस किया जाता है। तो 3 दिन की मेला लगता है। बहुत सारे पेंटिंग यहाँ पर शो करता है। खास करके यहाँ की लद्दाख के लोकल लोग बहुत आते हैं उस समय, लोकल लोग, आर्मी के लोग। थोड़ा ठंड भी बढ़ता है तो उस समय वो है जी। फिर क्या ऐसा है, ये जो है ठीक से जो है गेलुक संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता है, यानी बिल्कुल टिबेटन बुद्धिज़्म जैसा टिबेटन बुद्धिज़्म कह सकता है। टिबेटन बुद्धिज़्म में कैसे मंत्र जाप होता है, ध्यान साधना कैसे होता है, वहाँ पर पेंटिंग क्या होता है, देवी देवता आदि क्या क्या होता है, बिल्कुल सेम जो लासा के आसपास में टेम्पलों में जो होता है वही होता है। उतना ही अभी थोड़ा ज्योग्राफी बताएगा तो ठीक से आप लद्दाख बहुत अच्छे से नज़र आता है। ठीक से आप लद्दाख समझ पाते हैं। लेह से इतना अच्छा नहीं, क्यों? क्योंकि ठीक से जो है यहाँ पर काराकोरम रेंज जो है, ये यहाँ से नुब्रा से, बल्तिस्तान से, अफगानिस्तान से, ताजिकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान तक आदि ये काराकोरम ब्लैक माउंटेन चलते हैं। यानी इसको सिल्क रूट बोलता है ना जी। चीनी लोग कहते हैं, उनकी पूर्वजों ने, बाप दाताओं ने 1000 साल पहले चीन से अरब तक या यूरोप तक व्यापार धंधा करते, वो लोग ऐसे कहते हैं। कौन सा रास्ते से? सिल्क रूट से। तो
यही जो है सिल्क रोड जो है काराकोरम जो है ये रेंज केवल भारत के क्षेत्र में केवल लद्दाख में मिलता है और किसी भी भारत की जनपद में काराकोरम रेंज नहीं है। तो इस तरफ जो है हिमालय रेंज है। हिमालय रेंज जो है ये इस दुनिया का सबसे लंबा पर्वतमाला, ये यहाँ से और अंदर तिब्बत की ओर 2000 किलोमीटर जाते हैं। ये हिमालय पर्वत जो है ना, आप देखिए ऐसा है, आपकी दिल्ली में टर्किश आया रूल किया, पार्शियन के लोग आया रूल किया, मुगल आया रूल किया, ब्रिटिश आया रूल किया, तो लद्दाख में कोई भी नहीं आया, कोई भी रूलर या योद्धा नहीं आया। क्यों? क्योंकि आना है तो हिमालय पर्वत को क्रॉस करके आना है। हिमालय पर्वत तो एक दो पर्वत है नहीं, बर्फीली पर्वत हजारों पर्वत है, उसको पार करके यहाँ जिंदा पहुँच पाना उस समय संभव नहीं था। इसलिए बुद्धिज्म थोड़ा कुछ बचा है तो वो लद्दाख है। लद्दाख में आपको प्राचीन बुद्धिस्ट स्तूप, टेम्पल, पेंटिंग्स आदि महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो है जी। और बीच में सिंधु नदी बहता है, इंडस रिवर कहते हैं ना जी, इंडस रिवर तिब्बत से होकर लद्दाख में आता है। लद्दाख में 400 किलोमीटर चलता है, नीचे जाएगा, वहाँ पर शाओक नदी, ये पीछे से शाओक नदी इसमें संगम होगा, ज़ांस्कर नदी इसमें संगम होगा। फिर पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिंध और पंजाब है। पाकिस्तान की बिल्कुल सिंध की बीच से गुजर के पंजाब से होकर अरब सागर में गिरता है। यानी जो है जैसे दक्षिण में आपके कबीरी इतना इम्पोर्टेंट है, अनेक दक्षिण की स्टेट को छू के निकलता है, जैसे आपकी सेंट्रल भारत में गंगा इम्पोर्टेंट है, उसी तरह ये उत्तर भारत में इंडस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप कहते हैं कि हिंदुज़म की दृष्टि से वेद जो है सबसे प्राचीन किताब है, कितना 10,000 साल कम से कम, कुछ तो उससे भी ज़्यादा बताता है। तो यदि आपकी बात सत्य है तो आपकी उसी ऋग्वेद ने इसी नदी का उल्लेख बार किया है। यानी हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता आपसे भी बहुत पुराना है, ये है जी। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें आप लोग हाँ कब आया, नहीं जी, आप जगत में आने से आपकी वंशज से पहले हम आए थे। तो ये इंडस का बहुत पुराना इतिहास रखता है। आपकी हड़प्पा या जो बहुत सारी भारत की पूरे इतिहास इसी नदी से जुड़ा हुआ है। ये सिंध नदी भी भारत की क्षेत्र में केवल लद्दाख में आता है और किसी भी प्रांत में नहीं आता है। उतना ही जी। नमस्ते। नमस्ते।